हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिएजेंट और कैटलिस्ट के बारे में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल के होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं। अब ये रिएजेंट और कैटलिस्ट क्या होते हैं? सपोज जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में एक हमारा रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अब इस रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। एक सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है। तो जो रिएजेंट होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, इसलिए रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अटैकिंग स्पीसीज कहते हैं। अटैकिंग स्पीसीज कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल जो रिएक्टेंट लिख के आता है तो एरो के ऊपर या तो रिएजेंट लिख देता है या फिर एरो के ऊपर रिएजेंट के अलावा कैटलिस्ट लिख के आता है या कैटलिस्ट लिख के आता है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। तो ये जो होते हैं ये रिएजेंट के जैसा भी काम करते हैं, कैटलिस्ट के जैसा भी काम करते हैं। तो डी ब्लॉक के ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कैटलिस्ट के जैसे और रिएजेंट के जैसे काम करेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले देखते हैं रिएजेंट के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट रिएजेंट having transition metal। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली मेटल होते हैं तो उनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। मेटल्स, इन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएजेंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला रिएजेंट जो है वो है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये भी एक क्या होता है? डी ब्लॉक रिएजेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का बना होता है। डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं और ये कितना होता है? 1% होता है। डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरा, ये जो बेयर्स रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस रिएजेंट को आप याद रखिए। अब नॉर्मल रिएजेंट को याद रखिएगा, नोट्स में याद रखेंगे तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। है तो ये इनऑर्गेनिक लेकिन काम आएगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि रिएजेंट है। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रिएजेंट होते हैं और स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रिएजेंट हर रिएक्शन में काम करेगा। तो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग टाइप्स के रिएजेंट यूज किए जाते हैं। दूसरा है स्वीजर रिएजेंट। स्वीजर रिएजेंट। अब ये स्वीजर रिएजेंट क्या होता है? ये होता है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ये है, इसे कहते हैं। तीसरा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के लिए भी करते हैं, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। जो टॉलेंस रिएजेंट होते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन होते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है उसे टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं।
इसका फॉर्मूला बनेगा AgNO3 Ag NH2 का ट्वाइस, सॉरी NH3 रहेगा, ट्वाइस लगा देंगे, यहाँ पर OH लगा देंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे रिएजेंट के बारे में, नंबर 4। चौथा रिएजेंट जो होता है उसे नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। अच्छा, रिएजेंट को हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं, तो नेस्लर अभिकर्मक भी कह सकते हैं। नेस्लर रिएजेंट या अभिकर्मक, ये जो नेस्लर रिएजेंट या अभिकर्मक होता है इसको कहते हैं ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है K2HgI4 का। या फिर इसको बोल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, यानी K2HgI4 का क्षारीय विलयन होता है, जिसे नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। अब पांचवें रिएजेंट की बात कर लेते हैं। पांचवा रिएजेंट जो होता है फेहलिंग सॉल्यूशन होता है। इसका भी यूज एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। फेहलिंग सॉल्यूशन होता है। ये जो होता है फेहलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, यानी CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? फेहलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। रिएजेंट 6 बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में इसका यूज करते हैं। तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पे बेनेडिक्ट टेस्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पर इसको बताया जाएगा। तो रिएजेंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है इसको जरा समझते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, प्लस सोडियम साइट्रेट ऐड करते हैं इसमें, प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इन जब पूरे को ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं या बेनेडिक्ट रिएजेंट कहते हैं। ये क्या है? बेनेडिक्ट रिएजेंट। रिएजेंट को हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं। सातवां रिएजेंट देखते हैं। एक होता है ल्यूकास रिएजेंट। जो ल्यूकास रिएजेंट है ये, इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में। जैसे हमको कोई एल्कोहल मिला तो पता करना है कि ये एल्कोहल प्राइमरी है कि ये सेकेंडरी है कि ये टर्शियरी है, तो उसके केस में ल्यूकास टेस्ट यूज करते हैं। तो ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl होता है प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, यानी कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निर्जल जिंक क्लोराइड का यूज कर देंगे, इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो वो जो बनेगा उसे बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू क्या करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एल्कोहल जो हमको मिला है वो कितने डिग्री। 8वां एक होता है फेंटॉन रिएजेंट। फेंटॉन रिएजेंट। अच्छा, फेंटॉन रिएजेंट भी बड़ा जबरदस्त रिएजेंट होता है, इसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये जो होता है फेंटॉन रिएजेंट, ये हमारा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है।
इनको मिक्स करने पर जो बनता है उसे फेंटॉन रिएजेंट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर नौवां रिएजेंट देखें तो एक होता है इटार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब न्यू रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में इटार्ड रिएजेंट जो होता है यूज किया जाता है। ये जो इटार्ड रिएजेंट होता है ये होता है CrO2Cl2, इसे इटार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस रिएक्शन को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, जहां पे यूज करेंगे। इस कंपाउंड का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। तो इस बात को ध्यान दें। नेक्स्ट है रिएजेंट, जो बात करेंगे रिएजेंट नंबर 10, 10वें रिएजेंट की बात करें। एक होता है बेरफोर्ड रिएजेंट्स, इसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। फोर्ड रिएजेंट, ये जो मिक्सचर होता है कॉपर एसीटेट या उसी को क्यूप्रिक एसीटेट कहते हैं। CuCH3COO का क्या हो जाएगा ट्वाइस प्लस CH3COOH, इनका मिक्सचर होता है। ये होता है। इसी तरह अगर 11 नंबर रिएजेंट की बात करें तो एक होता है मिलन रिएजेंट। मिलोन रिएजेंट, ये जो मिलोन्स रिएजेंट होता है, अब ये क्या होता है, ये जो होता है मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट, इनका सॉल्यूशन है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो होता है वो होता है HgNO3 का ट्वाइस, और मर्क्यूरस नाइट्रेट जो होता है HgNO3 होता है। तो इनका क्या होता है सॉल्यूशन होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर अगर गौर से आप लोग देखें तो जैसे मरकरी है, डी ब्लॉक एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक मेटल है, ये सब जो रिएजेंट बताए गए अभी, इनमें सारे रिएजेंट में डी ब्लॉक मेटल का यूज किया गया है। यहाँ पे डी ब्लॉक मेटल है, तो इसलिए इनको बोला गया है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब बात आगे चलते हैं। ये टोटल 11th रिएजेंट मैंने आपको बता दिए, इसको एज इट इज आप नोट्स में ऐसा ही ऐड करिएगा ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। एक दिन अभी मैं क्या करूंगा, एक रिएजेंट केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। वहां पर जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट होंगे, उन सबको मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करने समय समस्या ना हो। तो अभी फिलहाल मैं रिएजेंट में बता दे रहा हूँ, लेकिन रिएजेंट का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं कुछ दिन में। तो जब रिएजेंट का सीरीज स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि रिएक्शन को कंप्लीट करने में आसानी हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कुछ कैटलिस्ट देख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट। इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट, हैविंग ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल का देख लेते हैं। पहला जाइगलर नाटा कैटलिस्ट। जाइगलर नाटा कैटलिस्ट, अच्छा ये जो नाम यूज कर रहा हूं मैं, ये साइंटिस्ट का नेम है, तो उसके नेम के बेसिस पे दिया गया है, तो इसको ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। जाइगलर नाटा कैटलिस्ट,
जाइगोलानाटा कैटलिस्ट जो होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है C2H5 का थ्राइस Al, इसका मिक्सचर होता है। जब प्लास्टिक बनाते हैं तो वहां पर इसका रिएजेंट, इस रिएजेंट को यूज करते हैं। पॉलीमराइजेशन है, इसके थ्रू प्लास्टिक बनाया जाता है। दूसरा लिंडलार कैटलिस्ट, लार कैटलिस्ट, ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है PdBaSO4 को बोला करते हैं। PdBaSO4 को बोला करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन कराते हैं। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा होते हैं, रिडक्शन कराते हैं। इनके साथ में हाइड्रोजन भी दिया रहता है, तो जाके हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जुड़ जाए। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देंगे लिंडलार कैटलिस्ट से, तो एक एल्कोहल बन जाएगा। कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करा देंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से अगर तीसरा बात करेंगे तो होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस कैटलिस्ट को भी याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका भी यूज किया जाता है। ये जो होता है PH3 का 3 बार रहेगा यहाँ पे और 1 बार P रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 लगा देंगे RHCl, इसे बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। इसी तरीके से अगर कैटलिस्ट नंबर 4 की बात करेंगे तो एडम्स कैटलिस्ट होता है, ADAM कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जो होता है प्लेटिनम का होता है और इसमें प्लेटिनम ऑक्साइड भी यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट होता है। एक होता है ब्राउन्स कैटलिस्ट। ब्राउन कैटलिस्ट क्या होता है उसे देख लेते हैं। कैटलिस्ट, जो ब्राउन कैटलिस्ट होता है वो इसे निकल बोराइड कहते हैं। बोराइड कहते हैं। इसे P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट का सीरीज था और मैंने कुछ यहाँ पे रिएजेंट बता दिया, कैटलिस्ट बता दिया, जिसे आप लोग ध्यान में रखिए और ठीक से नोट्स में ऐड करिए ताकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाले हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट कैटलिस्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रिएजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। सबस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं क्रियाधार। अटैकिंग स्पीसीज को कहते हैं आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक। और जो रिएक्टेंट दिया गया इसे बोलते हैं अभिकारक। प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट को हिंदी में कहते, सॉरी, प्रोडक्ट को हिंदी में उत्प्रेरक नहीं कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। तो या तो ये लोग ऊपर रिएजेंट होता है या कैटलिस्ट होता है या एक और चीज मिलता है, वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक।
तो विलायक यानी सॉल्वेंट के बारे में मैंने बता रखा है, जब हेलो एल्केन पढ़ाया था, हेलो एलिन पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं, पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक, जो भी मैंने बताया था। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर ये आज मैंने रिएजेंट के बारे में कुछ बता दिया, कैटलिस्ट के बारे में बता दिया, जो कि डी ब्लॉक के होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के होते हैं, जिससे ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसको नोट्स बनाइए, नोट्स में ऐड करिए, अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग रिएजेंट का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उससे आप लोगों को रिएजेंट और डिटेल में समझ में आएगा। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक मेरे तरफ से आप लोगों को थैंक यू। मेरे तरफ से आप लोगों को थैंक यू। यहाँ तक आने के लिए, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।